एनएस स्पोर्ट के अंदर एडमिशन क्लास 10th और 12th के इस टाइम ओपन है। अगर आप अभी इस टाइम एडमिशन लेते हो तो अक्टूबर 2023 में आपके एग्जाम्स होंगे। बताने वाला आपका पूरा प्रोसीजर कि एडमिशन कैसे होता है और जो आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा, आप एनएस स्पोर्ट के अंदर एडमिशन लेके दोस्त ग्रांटेड पास भी हो जाओगे। मैं मनीष वर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। चलिए दोस्त, जानते हैं कि एनएस बोर्ड पहले है क्या, देन आपको इसमें एडमिशन लेने की मैं डिटेल्स दूंगा। एनएस बोर्ड 1989 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड एक रेगुलर बोर्ड है, यहाँ पे आपको रेगुलर स्कूल जाना होता है, रेगुलर आपको एक्टिविटीज़ करना होता है, होमवर्क वगैरह करना होता है। बट एनएस बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता, आपको रेगुलर नहीं जाना होता, इसलिए इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक ओपन स्कूल है, आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो या आप यहाँ पे एडमिशन लेके आप कोई भी और एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। यहाँ पे रोज़ाना आपको स्कूल नहीं जाना, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो एनएस बोर्ड का जो हेड ऑफिस है ये नोएडा में है, दिल्ली एनसीआर के नोएडा में एनएस बोर्ड का हेड ऑफिस है, सेक्टर आप देखोगे 62 के अंदर। और यहीं से ऑल ओवर इंडिया के अंदर एनएस बोर्ड रेगुलेट होता है। सभी स्टेट के कैपिटल में इसका एक रीजनल सेंटर होता है जहाँ पे आप एनएस बोर्ड की जानकारी लेने भी जा सकते हो। चलिए मैं आपको पहले ये बता दूं, अभी जो एडमिशन्स ओपन चल रहे थे 15 सितंबर तक, यानी कि 15 सितंबर लास्ट डेट थी अप्रैल 2023 में एडमिशन लेने की। और अप्रैल 2023 की जो लास्ट डेट थी वो 15 सितंबर थी, जो कि 700 डेट फीस के साथ चल रही थी। अब ये फाइनली ख़त्म हो गई है और अब जो अक्टूबर 2023 का एडमिशन है, अक्टूबर नवंबर 2023 का दोस्त, वो स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से लेकर 31 जनवरी तक। अगर आप एडमिशन लेते हो तो बिना किसी लेट फीस के साथ आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में लोगे तो 200 लगेगा, 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 400 लगेगा, एंड 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप लेते हो तो 700 फीस लगेगी। इसका मतलब सिंपल ये है कि 16 सितंबर से लेकर आप 15 मार्च तक एडमिशन ले सकते हो अक्टूबर नवंबर 2023 के सेशन में। एनएस बोर्ड साल में 2 बार एग्जाम करवाता है, एक अप्रैल में, एक अक्टूबर नवंबर सेशन में। अप्रैल की डेट 15 सितंबर जो कि ख़त्म हो गई है। अब 16 सितंबर से लेकर 15 मार्च तक आप अक्टूबर नवंबर सेशन में एडमिशन ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी एडमिशन लोगे तो अक्टूबर नवंबर 2023 में आपके एग्जाम्स होंगे, चाहे 10th में हो या आप 12th के अंदर हो। सब्जेक्ट आप जो मर्जी ले सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो, ईजी भी ले सकते हो, हार्ड भी ले सकते हो, दैट्स अप टू यू, जैसी आपकी मर्जी है। तो एनएस बोर्ड जो बनाया गया था वो 1989 में इसलिए ही बनाया गया था ताकि जो एनएस से ऐसे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके जो रेगुलर नहीं जा सकते, प्लस जो किसी और बोर्ड में फेल हो गए हैं और अपनी स्कूलिंग यहाँ पे वो ओपन से कंप्लीट कर सकते हैं, या उन्होंने 10th के बाद कोई ऐसा स्ट्रीम चूज़ कर लिया, मान लो कॉमर्स चूज़ कर लिया बट उनको साइंस में जाना था, या साइंस चूज़ कर लिया उनको आर्ट्स में जाना था, तो अपनी इन गलतियों को वो सुधार सकते हैं एनएस बोर्ड से फिर से 12th कर। ठीक है, तो वो 12th में भी एडमिशन ले सकते हैं, या आप 10th 12th फ्रेश एडमिशन भी ले सकते हो। तो एनएस बोर्ड स्पेशली ओपन स्कूलिंग है, यहाँ पे आपको स्कूल नहीं जाना होता, जिस तरीके से सीबीएसई और तमाम रेगुलर स्कूलिंग के अंदर आपको जाना होता है। तो ये ओपन स्कूलिंग बनाया गया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। आज हम उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, पहले उसको एचआरडी मिनिस्टर कहा जाता था। ठीक है, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना कि इसकी वैल्यू है या नहीं। प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, दोस्त एसएससी एग्जाम्स हो गए, एंड आईएएस वगैरह, नीट, जेईई मेंस, सभी जगह दोस्तों एलिजिबल है। इसमें कोई नो डाउट, कोई टेंशन है बिल्कुल मत लेना। आर्मी, पुलिस, सभी जगह एलिजिबल है। इसका एडमिशन कैसे होगा, सबसे पहले बता दूं, अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले किसी भी क्लास के 1st से लेकर 9th क्लास तक, अगर किसी भी क्लास की आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका 10th में एडमिशन हो जाएगा। पहला क्राइटेरिया ये। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रीवियस कोई भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपके पास फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। क्या चाहिए हमें तो सिंपल आपका आधार कार्ड चाहिए होता है। ठीक है, आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, ब्लैंक पेज पे आपको सिग्नेचर करके ये 3 डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है। हमारी टीम आपको गाइडेंस देगी कि ये इजी सब्जेक्ट है, सिंपल ये ले लीजिए और हम आपको उस सब्जेक्ट के अंदर पास करवा देंगे। क्लियर है, क्योंकि 10th पास करना है सिंपल। जैसे कई बार जॉब्स के अंदर हमें अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है हमें। तो हमें नहीं कि 90% लगा टॉपर बन जाना, एटलीस्ट हमें 70-80% मिल जाए, हम जॉब के लिए अंदर या प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हम अपने 10th के सर्टिफिकेट लगा पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया 10th की बात। अगर हम 12th की बात करें तो 12th के अंदर भी सिंपल यही है। यहाँ पे क्या है कि 10th क्लास की सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आपने 11th क्लास किया हो तो 11th क्लास की भी सर्टिफिकेट दे सकते हो, बट 10th क्लास का सर्टिफिकेट कंपलसरी है।
ट्वेल्थ में एडमिशन लेने के लिए। बाकी जो 3 डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये कॉमन है। तो 10th में एडमिशन लेने के लिए अगर प्रीवियस क्वालिफिकेशन है तो दे देना आप ये भी डॉक्यूमेंट्स, अगर नहीं है तो चलेगा। बस आधार कार्ड से भी आपका एडमिशन 10th क्लास में हो जाएगा। अगर आपने नो स्कूलिंग, यानी कि आप कभी स्कूल नहीं भी गए या आपने कभी गए भी हो लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिल रहा, भाई खो गया, फिर भी आपका एडमिशन 10th में हम करवा देंगे। 10th में एलिजिबल भी आप, लेकिन 12th में लेने के लिए आपके पास 10th का मार्कशीट होना कंपलसरी है। तो प्रोसेस इसका क्या है मैं आपको पहले ये बता दूँ। आपके पास जो प्रीवियस मार्कशीट है अगर है 10th में लेने के लिए तो एंड आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, ये 4 दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स है, आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट में रहते हो, आप अपना एग्ज़ाम अपने घर के नज़दीक, कोई प्राइवेट स्कूल, कोई केवी स्कूल होगा, गवर्नमेंट स्कूल होगा, वहीं पे आपका सेंटर पड़ेगा और वहाँ पर जो जाके आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा। और इसका एग्ज़ाम इतना इजी तरीके से होता है कि आप इजीली इसमें पास भी हो जाओगे। ये हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम में कैसे लिख कर आना है, कैसे कर आना है। आपने पढ़ाई बहुत लंबे टाइम से नहीं भी करी है, हम आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस देंगे, इजीली दोस्त आपको पास करवाएंगे। इस तरीके से जितने भी यहाँ पे देख सकते हो स्टेट, ठीक है, इंडियन सभी स्टेट के अंदर 28 स्टेट में सभी और सभी यूटीज़ के अंदर भी इसका एग्जाम होता है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपके स्टेट कैपिटल में इसका रीजनल सेंटर भी होता है। और अब चलिए बात करते हैं पहले इसकी फ़ीस क्या लगेगी। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया 10th 12th की, यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। इसकी जो फ़ी होती है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ीस, सोल्ड प्रैक्टिकल की फ़ीस, सोल्ड असाइनमेंट जिसको टीएमए कहा जाता है, बुक्स की फ़ीस, क्लासेस की फ़ीस और ग्रांटेड हम आपको पास करवाते हैं, इन सभी की फ़ीस इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होता है, उसके बाद जब आपको हमारी तरफ से आई कार्ड मिल जाता है तो जो आपकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो सेंड करनी होती है, लेकिन पहले सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस सेंड करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि सभी की फ़ीस अलग अलग होती है। आप देखोगे तो कोई 5 सब्जेक्ट लेता है, कोई 6 लेता है, कोई 7 लेता है, कोई प्रैक्टिकल वाला लेता है, कोई नॉन प्रैक्टिकल वाली लेता है। तो इसकी जानकारी लेने के लिए कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो, प्लीज़ इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और आपको एक लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। और जो ऑफिस का हमारे टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। आप इस पर कॉलिंग भी कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सअप करने से आपको रिप्लाई कोशिश करेंगे जल्द से जल्द देने की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज पेंडिंग होते हैं और आप देख भी सकते हैं। क्लियर यहाँ पे ये, तो आप प्लीज़ इस पर व्हाट्सअप करके अपना एडमिशन करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स बताया आप उनको सेंड कर दीजिए। इसी नंबर पे दोस्त आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं हम। जो एनएस बोर्ड की जो हेड है ये मैडम सरोज शर्मा जी है, जो इस टाइम सभी बोर्ड को जितने भी रीजनल सेंटर उनको डायरेक्ट करती है और उन्हीं के दोस्त अंडर गाइडेंस में पूरा बोर्ड चल रहा है इस टाइम। जो भी मीटिंग्स होती है, जो रीजनल सेंटर के डायरेक्टर्स होते हैं, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उन सभी को मीटिंग्स के अंदर सारी जानकारी पहले ही दे दी जाती है, जिससे कि एनएस बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक्चुअली में पास करवा के एनएस बोर्ड की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जा सके। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको एक आई कार्ड मिलता है। कंफर्म लगभग 10 डेज, 20 डेज या 1 मंथ के अंदर हो जाता है आपका, ठीक है। मिनिमम 20 डेज, मैक्सिमम 1 मंथ मान सकते हो आप। उसके बाद आपको एक आई कार्ड मिलता है और आई कार्ड के ऊपर एक सेंटर का नाम होता है, जिस सेंटर से जाकर आपको अपना बुक लेकर लेना होता है। जब आप एडमिशन लोगे तो उसी फीस के अंदर सब कुछ इंक्लूड होती है, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता बुक्स लेने टाइम, ठीक है। फिर आपको एक असाइनमेंट बनाना होता है। अगर आप अक्टूबर में एग्ज़ाम दे रहे हो तो दोस्त ये जो आपका असाइनमेंट है ये जुलाई और अगस्त के महीने में सबमिट होगा, ठीक है। असाइनमेंट टोटल 6 क्वेश्चन होता है, आपको उसका आंसर देना होता है। असाइनमेंट हमसे एडमिशन लेते हो तो हम ही आपका खुद बना के करवा देते हैं, इसमें आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम देते हो तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोस्त आपका लगभग 15 से 16 सितंबर को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। एंड जो थ्योरी एग्ज़ाम आपका होने वाला है ये आपका थ्योरी एग्ज़ाम लगभग 8 अक्टूबर से ये आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब 8 अक्टूबर 2023 से ये आपका स्टार्ट हो जाता है। जो इसका रिज़ल्ट है वो दिसंबर में आ जाता है, आपका 8 दिसंबर या 9 दिसंबर के आसपास आपका रिज़ल्ट आ जाता है। और आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है रिज़ल्ट आने के ठीक 15 से 20 दिनों के बाद आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है आपको वो मिल जाता है। क्लियर है यहाँ पे। आपको पास कैसे होना है, देखो एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आप एनएस बोर्ड का सिलेबस को चेक कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर हमारे पास होते हैं और आपको मिल जाएंगे सिंपली, एंड उसकी वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व कीजिए आप, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा
कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एनएस बोर्ड की बुक से आप हेल्प लीजिए। हमारे जो नोट्स होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, तो उन्हीं को आपको सिंपल रिवीजन करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नोट्स के, एंड जो थ्योरी एग्जाम से उसके प्रिपरेशन करना है। और आई होप कि अगर आप ये सभी चीज़ कर लेते हो तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। और दोस्त पिछले कई वर्षों से जो हम एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को पास करवाते आ रहे हैं, आप उनका यहाँ पर रिजल्ट चेक कीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और आज मैं कहना चाहता हूँ बहुत खुशी के साथ कि ओपन स्कूलिंग में सबसे बड़ा चैनल आप सभी के प्यार और जो सपोर्ट की वजह से हो पाया है। और यही आज मेरी ताकत है, जुनून है, जो कि आज गारंटेड पास करवाने के लिए मैं भारत के सभी उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिसने अपनी उम्मीदें खो दी है कि अब मैं आगे क्या करूँ, 10th और 12th में कैसे एडमिशन लूँ। ये दोस्त सबसे बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे अभी व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए और अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए। भारत के किसी भी कोने में आप रहते हो, गारंटेड आपको पास करवाएंगे। जो सब्जेक्ट बताएंगे चूज़ करना, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, बट जो भी वट एवर दैट्स अप टू यू। आप उन सब्जेक्ट को लीजिए और इजीली दोस्त उस सब्जेक्ट के अंदर जो हम गाइडेंस देंगे आपको सिंपल पास हो जाना है। असाइनमेंट से लेकर प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जामिनेशन, और जब तक आपको मार्कशीट जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है, डीएमसी जिसको कहते हैं हम, ये आपको नहीं मिल जाता, जब तक दोस्त हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसमें आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। लाइव इंटरेक्शन आपसे मैं आपको वीकली में क्लासेस भी देता हूँ, जिससे कि आपको इजीली पास करवा सकूँ। क्लियर है यहाँ पे? तो क्लासेस और प्लस एडमिशन्स दोनों तरीके से हम आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप एनयूएस बोर्ड में आने के बाद सिंपली पास हो जाओ। आज इस टाइम एनयूएस के नाम पे ऐसे कई सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको ये तो कहेंगे कि हाँ हमसे एडमिशन ले लो, और जो एक्चुअल अमाउंट है इससे कई ज़्यादा पैसे दोस्त आपसे वो लेते हैं। तो हम जो आपको बताएंगे वो एक्चुअल अमाउंट होगा। एंड एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ब्रोकर से प्लीज़ बच कर रहना। बच्चे अगर कैफ़े भी जाते हैं तो कैफ़े वाला आपको एडमिशन तो कर देगा, लेकिन एडमिशन करने के बाद भी तो कुछ करना होता है यार। आप पास कैसे होगे? सिर्फ एडमिशन ले लेना ही सॉल्यूशन नहीं है। एडमिशन लेने के बाद पास होकर ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाना, यही सबसे बड़ा जो हमारा मेन गोल होता है। यही गोल आप सब तक मुझे पहुंचाना है। मेरी सर्विस सबसे बड़ी बात यही है। क्लियर है यहाँ पे? तो प्लीज़ ब्रोकर से बचना जो सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में आपका एडमिशन तो करे या ना भी करे और आपको फेल करवा दे। हम पूरे भारतवर्ष के अंदर दोस्त आप पूरी रिसर्च कर लीजिए पहले, उसके बाद आप आए हमारे, आप इस पूरे चैनल के ऊपर देखिए। आज से नहीं कई सालों से हम काम कर रहे हैं, लगभग दोस्त 2012 से हम काम कर रहे हैं। आज लगभग दोस्त मैं आपको बताता हूँ खुशी के साथ 10 सालों से आज हम लगभग सैकड़ों स्टूडेंट्स को पास करवा चुके हैं। और इस तरीके से आज अब आपकी बारी है। अभी के अभी व्हाट्सअप कीजिए, नीचे कोई भी डाउट्स होता है कमेंट्स करके बताइए हमें। और अब मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सभी दोस्तों को प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके बताना कि यहाँ पे मिलती है इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है। एडमिशन करवाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल की गहराई से मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।